हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। आज दोस्तों आपके बीच लेकर बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट आपके बीच न्यू बेस्ट क्वेश्चन के साथ बिहार पुलिस के लिए। दोस्तों ऐसे सेट आप लगाते जाइएगा, लगातार दोस्तों आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएगा एग्जामों में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम पर वहां पर दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपके बीच आ गया मैथ्स को आप लोग कवर करिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हिंदी के सवाल है, पढ़ना शब्द किस प्रकार का क्रिया है? पढ़ना शब्द किस प्रकार का क्रिया है? तो दोस्तों एक सकर्मक क्रिया है। क्या है दोस्तों? सकर्मक क्रिया है। 3 नंबर, भारत में रबर का उत्पादन करने वाले अग्रणी राज्य। भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन है? तो दोस्तों केरल है। कौन है दोस्तों? केरल है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 3 नंबर में देखिए 4 नंबर का सवाल देखिएगा, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता रहता है। यह किसने कहा था? तो दोस्तों बोहर ने किया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोहर ने किए थे। कौन दोस्तों? बोहर ने किए थे। कहा था कि परमाणु एक केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमते रहता है। तो ये बात बोहर ने किया है। अब यहाँ पर देखिए, तो ये मैथ के सवाल है सूत्र फॉर्म में, तो इसको आप लोग कर ही लीजिएगा। किलोवाट घंटा किसका इकाई है? किलोवाट घंटा तो दोस्तों ऊर्जा का ऐसा है मात्र किलोवाट घंटा। चलिए 7 नंबर, भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है? 7 का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ऑप्शन नंबर सी, छत्रपति शिवाजी भारत का प्रथम रेल टर्मिनल है। आगे चलते हैं। लार्वा कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लार्वा कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो कायांतरण कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर से, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? डंपिंग का अर्थ दोस्तों होता है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमत पर निर्यात करना ही एक डंपिंग प्रक्रिया कहलाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक दोस्तों गौतम बुद्ध को माना जाता है। इंग्लिश का सवाल देख लीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल, भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? ऑप्शन उधर देखते हैं हम लोग। तो इसका दोस्तों आंसर आ जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। 13 नंबर से, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? किस चीज का यूज हम लोग? तो यूरेनियम का यूज करते हैं परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। आगे चलते, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र किसको कहते हैं? थीमेटिक कहलाते हैं। आर्यभट्ट एक महान थे खगोल शास्त्र एवं गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट दोस्तों कौन थे? खगोल शास्त्र एवं गणितज्ञ थे। अब यहाँ पर दोस्तों इस सवाल को m/2 बड़ा अच्छे है, तो m का मान आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसको सवाल दोस्तों इजी आप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये -2 है, उधर जाकर +2 हो जाएगा। क्या है? 8 और 8 दूना 16। m का मान दोस्तों आपका 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बना ही दिए इजीली। अधिकरण कारण के चिन्ह, अधिकरण कारण के चिन्ह क्या क्या होते हैं? में और पर। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है, द्रव्यमान 32 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बताएगा। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या 16 ही हो जाए। देखिए हम आपको समझाते हैं, यानी कि x एक तत्व है, मान लीजिए दोस्तों एक तत्व है, यहाँ परमाणु संख्या 16 है और यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान 32 है। तो पूछा है न्यूट्रॉन क्या होता? ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर घटा दीजिएगा, तो 32 में 16 घटा कितना आ जाएगा दोस्तों? न्यूट्रॉन की संख्या 16 आ ही जाएगा। 19 का देख लीजिएगा अब इसका आंसर क्या होगा। उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया था? उपभोक्ता कानून 1986 में
क्यों अपनाया गया था? दोस्तों इन सभी बातों के लिए उपभोक्ता को बेईमान से बचाने के लिए, उपभोक्ता को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए और ग्राहकों की शिकायत का सरल या द्रुत को कम खर्च में निपटाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 21 नंबर का था शैशव शब्द का संज्ञा पद होगा। शैशव शब्द का संज्ञा पद दोस्तों होगा भाववाचक। क्या है भाव। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना? हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर बना है, हीराकुंड नदी परियोजना। आगे चलते हैं 23 निम्न कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा उदाहरण नहीं है। आगे दोस्तों चलते 24 नंबर सवाल है, कर्क रेखा निम्नलिखित किस राज्य से नहीं गुजरते हैं? कर्क रेखा दोस्तों किस राज्य से नहीं गुजरते? इसके लिए दोस्तों सूत्र कहते हैं, इसका एक ट्रिक्स दोस्तों मित्र पर गमछा झाड़, इस पर आप इजीली बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों उड़ीसा आपको नहीं गुजरते हैं। समीकरण u बराबर u+80 क्या जानकारी देती है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए u क्या और टाइम दे रहा है, यानी कि त्वरण भी बता रहा है, और यहाँ पर u यानी कि 25 का आंसर दोस्तों वेग और समय को एक्शन दर्शाता है, वेग और समय। यहाँ पर देखिए टाइम भी दिया गया और यहाँ पर वेग भी दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता है, ये किसने कहा था? राजनीतिक जो है धर्म से कभी अलग नहीं हो सकता है, तो महात्मा गांधी ने बताए थे, महात्मा गांधी ने बताया। 27 नंबर, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम दोस्तों नागरिक के प्रति जवाबदेही, नागरिक के प्रति जवाबदेही हो जाता है। चलिए 28 नंबर सवाल का, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? 28 का आंसर दीजिएगा तो राजमार्ग। राजमार्ग एक सर्वप्रमुख साधन है। प्योधी शब्द किसका पर्यायवाची? प्योधी दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची प्योधी होता है। आगे चलते, इनमें से कौन सा सही कथन है? तेल पानी में मिल जाता है, ये बात गलत है दोस्तों। स्टोन पानी में घुलनशील है, स्टोन पानी में घुलनशील, ये भी गलत है। पत्थर पारदर्शी और कांच में अपारदर्शी होते, ये भी गलत है। तो ये एकमात्र चीनी और पानी घुलनशील है, सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन है? अस्थायी सदस्य दोस्तों 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 31 का आंसर दीजिएगा दोस्तों अमेरिका होगा, ठीक है, रूस होगा, इंग्लैंड होगा, फ्रांस और चीन, ऑप्शन नंबर डी। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो दोस्तों असम। असम जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य। जीएसटी दोस्तों किस सूची टैक्स आते हैं? समवर्ती सूची पर, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे भारत में लागू हो गया था। चलिए 33 नंबर, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संस्कृत को जो मूल शब्द है, मूल रूप, वो हिंदी में हम लोग यूज कर लेते हैं, उन यूज को हम क्या कहते हैं? तत्सम। तत्सम हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास किसने माना जाता है? किसे माना? हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर सवाल है मैथ का। चलिए हम लोग आगे चल देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे सवाल है, दास कैपिटल बुक किसका है? तो कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल बुक है। अमरबेल किसका एक उदाहरण है? अमरबेल किसका उदाहरण है? तो दोस्तों एक परजीवी है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? 38 का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों कम कीमत वाले मशीन का विकास, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, यानी कि सी हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों। चलिए बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या हो जाते हैं? तो दोस्तों बसीय पदार्थ आप ज़्यादा यूज करेगा फैट वाला, तो आप हो जाएगा मोटा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोटा हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार कब पारित किया गया था? शिक्षा का अधिकार एक अधिनियम कब पारित हो गया था? तो दोस्तों 40 का आंसर हो जाएगा 4 अगस्त 2009 को। 4 अगस्त 2009 को। 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते हैं? 3 ओर से भूभाग को कहते हैं हम
प्रायद्वीपीय। लेकिन दोस्तों द्वीप किसको कहते हैं? अगर कोई यहाँ स्थान है, इसके चारों ओर दोस्तों पानी है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। 42 नंबर, निम्न कौन सा किसान के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? किसान के लिए एक कल्याणकारी योजना नहीं है। कर्मचारी रेफरल बीमा योजना, ये एक नहीं है, और ये सभी दोस्तों है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है उसे हम क्या कहते हैं? वह गुण जो वायुमंडल से नमी को सोख लेता है तो उसे हम दोस्तों प्रस्वेदन कहते हैं। प्रस्वेदन कहते हैं। हम तो बहुत ही अच्छे से सवाल कर रहे हैं। लगातार दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए, आपको इतना कॉन्फिडेंस दोस्तों हो जाएगा प्रैक्टिस से, एकदम एग्जाम में जाकर गर्दा उड़ा दीजिएगा। वृद्धि का सही विलोम है, वृद्धि का विलोम शब्द, तो दोस्तों वृद्धि का विलोम शब्द होगा 6, यानी कि छोटा होना, वृद्धि नहीं बड़ा होना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पर इंग्लिश सवाल देख लीजिएगा, आगे हम लोग चलते हैं। 48 में भी दोस्तों इंग्लिश का सवाल है, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है 49 हम लोग। निम्न कौन सा अधातु है? अधातु कौन सा है इसमें बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 49 का आंसर आप लोग दीजिएगा, तो सबको पता है लोहा एक अधातु है। ठीक है, तो का उच्चारण कहा तो का उच्चारण दोस्तों दांत से आता है, दांत से आता है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो दोस्तों सबको पता है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है, और नवीनतम दोस्तों हिमालय है। ठीक है, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? 52 को दोस्तों 21 मार्च 2004 को किसान कॉल सेंटर की शुभारंभ। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? शिवालिका। शिवालिका एक आदर्श ईंधन है, जो एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता भी होगा, कम प्रदूषण फैलाएगा, उच्च ऊष्मीय मान देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, सब बात इसमें है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों हिंदी भाषा में व्यंजन 33 होते हैं। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है, इनमें से किसने कहा था ये बात? 56 का तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। बहुउद्देश्य जो परियोजना होते हैं आधुनिक भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पौधों प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करती है? अगर प्रकाश संश्लेषण करेगा तो दोस्तों कौन मुक्त करती है? तो 57 का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों ऑक्सीजन मुक्त करे, कार्बन डाइऑक्साइड खींचेगा, ऑक्सीजन छोड़ता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन, एग्रोएस्ट्रोलॉजी किसके अंतर्गत आते हैं? तो घास मैदान, घास का अध्ययन करना। पानी के रोगाणु मुक्त करने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं? सब दोस्त को पता होगा, क्लोरीन। ठीक है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन करता है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन हो जाता है किण्वन विधि। किण्वन विधि से दोस्तों एल्कोहल बनता है। कोई भी चीज़ दोस्तों आप सड़ा दीजिएगा, हो गया जैसे अंगूर वगैरह को सड़ा कर क्या बनाता है? एल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं 61 नंबर सवाल। 61 नंबर सवाल, चलिए। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? समुद्र से भूमि की ओर, समुद्र से भूमि की ओर। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 होती है, 29 होती। 9.8 किलो को ग्राम में बदलिएगा तो आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 98-100 ग्राम हो जाएगा, 98-100 ग्राम हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा प्रतिरोध दोस्तों क्या हो जाता है? ओम हो जाता है। प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम। भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट, तो दोस्तों भरपेट में एक अवयवी समास है, अवयवी समास है। निम्न कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? कौन एक देश है? तो दोस्तों यहाँ 66 का आंसर दीजिएगा, तो जर्मनी। जर्मनी जो है हमारे गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभाने वाला देश जर्मनी। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या? कवि शब्द का स्त्रीलिंग, तो दोस्तों कवि का कब इत्री हो जाएगा, कब इत्री, है ना। चलिए, पोलियो को चेचक रोग होता है। पोलियो और चेचक रोग किससे हो जाता है? दोस्तों पोलियो और चेचक दोस्तों वायरस से होता है। क्या होता है दोस्तों? वायरस यानी विषाणु से। क्षेत्र दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य
राजस्थान। सबसे छोटा राज्य गोवा। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य यूपी और सबसे छोटा राज्य सिक्किम। ठीक है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? पौधे में जल का परिवहन तो जाइलम, और खाना वगैरह देगा फ्लोएम। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इंग्लिश देख लीजिए। मीथेन किस प्रकार का बंध है? मीथेन दोस्तों किस प्रकार के बंधन? दोस्तों ये एकल बंधन है, लेकिन दोस्तों ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन क्या है? डबल बॉन्ड है। यहाँ पर मैथ के सवाल आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चल। 75 यदि एक वस्तु, ये मैथ का सवाल आप लोग करिए। अगर निम्न कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप? अरब सागर में स्थित द्वीप इनमें से कौन सा है? तो एक लक्षद्वीप अरब सागर में है। ठीक है, आगे तो बस को अचानक रुक जाने की स्थिति में बस के सवार आगे की ओर झुक जाते पर गति के प्रथम नियम से। यहाँ पर भी मैथ का सवाल आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस के, ये भी कर लीजिए। इनमें तो किसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है सबसे ज़्यादा? सिट्रिक एसिड तो दोस्तों किसमें? सिरका में सिट्रिक एसिड। परिधि शब्द समानार्थी, परिधि का समानार्थी शब्द होता है, परिधि का समानार्थी शब्द परिमाप। निम्न कौन सी नदी अरब सागर में गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है नर्मदा नदी अरब सागर में। फारेनहाइट पैमाने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस पैमाने के किस ताप पर 5 गुना पाठ्यक्रम हो जाते हैं? तो 10 डिग्री सेल्सियस पर। यदि लोलक की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, आवर्तकाल क्या पर है? यदि लोलक की लंबाई 2 गुनी कर दी तो उसका आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा? √2 गुना हो जाएगा। चिकित्सक के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में किस बीमारी का यूज करते हैं? एक्सरा हम लोग दोस्तों करते हैं विकृतजन। नीचे दिए गए पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता, न्यूनतम संभावित तापमान कितना हो सकता है? कम से कम बताएगा 85 का। ये ठंडा नहीं हो सकता, लेकिन न्यूनतम संभावित मान आप बताइएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। 86। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्नलिखित द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। ठीक है, किस चीज के द्वारा? संवहन, विकिरण, चलन या चलन तथा संवहन बताएगा। 86 का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों संवहन के द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त कर सकता है। कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है। कुकिंग गैस में 90% से अधिक ब्यूटेन पाया जाता है। आगे चलते हैं। किस अम्ल दूध में खट्टापन होता है? खट्टापन दोस्तों किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल। 18 कैरेट सोने में दोस्तों शुद्ध सोने की परसेंटेज निकालिएगा तो कितना हो जाते हैं? तो 75%। निम्न किसे भारी जल कहा जाता है? भारी जल दोस्तों D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में किस से गैस निकलती है? अमोनिया गैस। सार्वजनिक मूत्राशय यानी कि जैसे शौचालय में सबको जैसे मूत्राशय करना है तो वहाँ पर भी अमोनिया गैस महक उठते हैं। ठीक है, लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस दोस्तों N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनहाइड्रेट के बनने का हाइड्रेशन। आगे चलते हैं। NaOH सूत्र एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम क्या? Na। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? NaOH को हम लोग क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वो दर्पण कौन होगा? तो सबको पता होगा, कोई नहीं जाना दोस्तों, अवतल दर्पण जो दोस्तों क्या होता? बड़ा दिखाई देता है। इससे किसी सीमा तथा वस्तु की सभी आकृति संपीडित की जा सकती है, ये विशेषता कहलाती है। किसी सीमा तथा वस्तु को कभी आकृति संपीडित की जा सकती है, ये विशेषता क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाता है प्रत्यास्था प्रक्रिया। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता क्या है? स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक आर्द्रता कितना होना चाहिए? 50%। तापमान का इकाई दोस्तों किस में मापे जाते हैं? तापमान तो दोस्तों सेल्सियस में। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? कौन सा दोस्तों लवण नीले रंग के होते हैं? Cu। ठीक है दोस्तों, Cu। 100 नंबर सवाल, लास्ट सवाल। निम्नलिखित में किसमें कार्बन प्रतिशत सबसे कम? किसमें कार्बन की परसेंट सबसे कम? पिटवा लोहा में सबसे कम होते हैं। हम दोस्तों टोटल 100 सवाल कर चुके हैं।
इस सेट में। तो ऐसे दोस्तों आप लोग भी लगातार बने रहिए, इससे आप लोग बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बनेगा, तो अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएगा हर एक सेट में। थैंक यू दोस्तों।